पर की करेंगे। इजराइल में आतंकवादी हमले की खबर है, जहां बताए जा रहे हैं ट्रक ने लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद वो घायल हो गए। 39 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, आतंकी हमले की ये खबर है। तेल अवीव के पास आतंकी हमला हुआ है। किसने करवाया, कौन इसके पीछे है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इजराइल में तेल अवीव के पास आतंकवादी हमले की खबर है। आतंकी ने ट्रक से लोगों को रौंदा है और 39 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कई लोगों की हालत गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वो गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हलचल बढ़ गई है, जानकारी दी गई है लोगों को और स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रशासन वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, जिस तरीके से हम कल तक बात कर रहे थे कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, 25 दिनों बाद बदला ले लिया, लेकिन वहीं इजराइल की सरजमी पर आज आतंकी हमला होता है, ट्रक से लोगों को रौंदा जाता है, 39 लोगों की मौत की खबर आती है। कैसे देखा जाए इस घटना को? जय हिंद, नमस्कार। ये आपको हम आपस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एज अ न्यूट्रल पीपल फ्रॉम इंडिया, अपना अपना स्टैंडर्ड है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इनका स्टैंडर्ड है सिर्फ टेररिज्म का। इजराइल का है स्ट्राइक का, अपने सर्वाइवल के लिए। मुझे बता दीजिए, अगर ईरान के ऊपर अटैक का अगर ये जवाब है उनके तरफ से, सो व्हाई शुड वर्ल्ड नॉट बी यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म? इन इनोसेंट लोगों की क्या गलती है जिनको इस तरह से रौंदा गया है, कुचला गया है? ये ह्यूमैनिटी है, ये ईरान की ह्यूमैनिटी है, ये सीरिया की ह्यूमैनिटी है। इसके लिए पैलेस्टीनियंस क्या फेमस हैं? आप अपने कौम का, अपने पैलेस्टीन का नाम खराब कर रहे हैं। और अब आप बताइए कि यूनाइटेड नेशंस आप कहां हैं? आप एक तरफ बोलते हैं कि इजराइल जो है जीनोसाइड कर रहा है, और दूसरी तरफ जब इस तरह का काम होता है तब उसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? उसको कंडेम कौन करेगा? कम से कम कंडेमनेशन तो होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये है रीजन कि इजराइल का रिजॉल्व अपने एग्जिस्टेंस के लिए बढ़ता है, टेररिज्म के खिलाफ काम करने की उनकी एग्रेशन बढ़ती है। और ईरान जैसी कंट्री अगर किसी भी तरह से वो पाते हैं कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं, एग्रेसिवली उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम दिस कि अगर टेररिज्म किसी भी तरह का आप टॉलरेट कर रहे हैं, उसको आपको जड़ पर जाकर खत्म करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह, हमास और हुती, तीनों के साथ वो लड़ रहा था इजराइल। बिल्कुल, अल्टीमेटली वो जड़ भारत हमेशा से बात कहते हुए भी नजर आया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर की, क्योंकि वहां से एक हैरान कर देने वाला मर्डर का मामला सामने आया। इसकी जानकारी अब आपको देते हैं। एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा कर कानपुर से ले जाया गया था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था जो महिला है उसकी बॉडी डीएम कंपाउंड की दीवार से बरामद हुई थी। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में बॉलीवुड फिल्म दृश्यम जैसी मर्डर की घटना हुई है। जी हां, 4 महीने पहले लापता हुई एक महिला की डेड बॉडी कानपुर के डीएम आवास परिसर के पास मिली। और हैरानी की बात तो यह है कि 4 महीने तक पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, पुलिस को पता ही नहीं था। अब आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आरोपी जिसको पकड़ा जा चुका है, और उसके बाद ये तमाम राज उगलते हुए नजर आया। यही आरोपी था, इसने ऐसा क्यों किया वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि विमन सोनी आरोपी जिम ट्रेनर बताया जा रहा है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इससे पूछताछ की जा रही। 4 महीने बाद महिला का शव मिला। देर रात तक का जो टीम थी वहां पर पहुंची और 24 जून का जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि डीएम आवास के परिसर में एक महिला जो कि 4 महीने पहले लापता हुई थी, उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसका कंकाल मिला। जब आरोपी पकड़ा गया, इसने बताया कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। आप देखिए वो फुटेज जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जो महिला लापता बताई जा रही है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले नंबर पर आपको नजर आ रही 24 जून से जो महिला लापता थी, फुटेज में आपको वो नजर आ रही है। डीएम आवास परिसर में शव मिला है, आपको तस्वीर उस महिला की दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कानपुर का दृश्यम कांड। हत्या कर शव को दफनाया। 4 महीने बाद मिला कंकाल। सीसीटीवी फुटेज में कंधे पर बैग लटकाए दिख रही ये वही महिला है जिसका कंकाल कानपुर में डीएम आवास परिसर में मिला है। महिला का नाम एकता गुप्ता है और करीब 4 महीने पहले उसके परिजनों ने एकता की लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। सीसीटीवी का ये फुटेज 24 जून का है जब मृतक महिला एकता गुप्ता ग्रीन पार्क के जिम से निकली थी और लापता हो गई थी। अभी तक जांच की सामने आया है कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पहले महिला का अपहरण किया, फिर हत्या कर डीएम परिसर में दफना दिया और खुद भी अंडरग्राउंड हो गया था। अब करीब 4 महीने बाद महिला का कंकाल मिला है। एक जिम ट्रेनर द्वारा महिला की हत्या कर जो उसकी बॉडी है उसको डीएम आवास के बगल में ऑफिसर्स क्लब है उसमें ही दफना दिया जाता है। महज डीएम बंगले से 4 कदम की दूरी पर ये बाउंड्री और उसी के बगल में उस महिला का शव मिलता है। फिलहाल आपको बता दें इस क्लब का एक गेट जो है वो डीएम आवास के अंदर से भी कनेक्टेड है। हम सामने आपको तस्वीरों में वो गेट दिखा रहे हैं कि यही वो गेट है जो डीएम बंगले को उस क्लब से कनेक्ट करता है। चूँकि बगल की बाउंड्री पे ही जो महिला का शव है वो मिलता है। जिम ट्रेनर द्वारा 24 जून को उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद शव को यहाँ पर लाके दफना दिया गया था। बताया जा रहा है कि महिला उस ट्रेनर की जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाती थी और जिम ट्रेनर विमल सोनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन विमल सोनी के शादी तय होने से वो नाराज थी। अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ